जिन्होंने विराट नगर से विराट सोच के साथ जयपुर और राजस्थान तक अपनी मजबूत आवाज बुलंद की है। बुलंद हौसले और मजबूत इरादों के धनी भाई पूर्व विधायक इंद्रज गुजर। सबसे पहले एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे देव महाराज का। बोला देव महाराज की। आज ऐतिहासिक मेले में हम सबके बीच में पधारे हाड़ौती के कद्दावर नेता पूर्व विधायक आदरणीय प्रहलाद गुंजल साहब, बांदीकुई के पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय जी.आर. खटाना जी, दौसा के लोकप्रिय विधायक भाई डी.सी. बैरवा जी, चाकसू के पूर्व विधायक भाई वेद प्रकाश सोलंकी जी, फतेह सिंह ढोई जी, चेयरमैन साहब राजेंद्र जी, रुचि गुजर जी, अर्चना जी, शैलेंद्र जी और हमारे आज के इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता इस ट्रस्ट के अध्यक्ष फूलचंद लांगड़ी जी और इनकी पूरी टीम और उपस्थित सभी इस पांडाल में इस मंच पर उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनें और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे आराध्य देव भगवान देवनारायण जी की इतनी श्रद्धा रखते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल यात्रा करके आज यहां पे पधारे। झंडे चढ़ रहे हैं, मेले में उत्सव का माहौल है। साथियों, ऐसा माहौल साल में एक बार आता है। सब प्रतीक्षा करते हैं इस मेले की, सारे नेता भी प्रतीक्षा करते हैं, आम जनता भी प्रतीक्षा करती है, समाज सेवी भी प्रतीक्षा करते हैं कि कब जोधपुरिया का मेला भरे और कोई पैदल यात्रा जाएगा, कोई गाड़ियों से आएगा, कोई दर्शन करने आएगा। ये सौभाग्य हम सब लोगों को मिलता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष जी को, फूलचंद जी को, इनकी पूरी टीम को कि इस बार जो शानदार व्यवस्था आप लोगों ने करी है। पहले ये डर लगता था पिछली बार जब हालात हुए कि निवाई से आना है, गुनसी से आना है, कि 10 बार रास्ते पूछे जाते थे, लेकिन इस बार आने की जाने की जो शानदार व्यवस्था आप लोगों ने करी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद आप लोगों को देता हूं इस जोश और खरोश के लिए, इस प्यार प्रेम और मोहब्बत के लिए। एक साथियों, एक राजनीतिक आदमी, एक सामाजिक आदमी, उसकी सबसे बड़ी पूंजी यही है कि जनता का प्यार प्रेम और आशीर्वाद उसको समय समय पे मिले। आप सब लोगों का प्यार प्रेम और आशीर्वाद हम सबको हमेशा से मिलता है और ये देन अगर किसी व्यक्ति की है तो ये देव महाराज की और सचिन पायलट साहब की देन। उन्हीं के आशीर्वाद से 2018 से पहले राजस्थान में गिने चुने लोगों को टिकटें दी जाती थी विधानसभा की, लेकिन सचिन पायलट साहब ने एक लंबी लाइन खींची और राजस्थान के आम किसान के बेटों को, मजदूर के बेटों को राजस्थान विधानसभा की टिकटें दी, लोकसभा की टिकटें दी। जो राजस्थान विधानसभा में किसान की बात करता था, मजदूर की बात करता था। जो राजेश पायलट साहब रास्ता दिखा करके गए कि जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी पढ़ लिख करके देश की उन कुर्सियों पर नहीं जाएगा जहां से देश की नीतियां बनती, कानून बनता है, तब तक इस देश का भला संभव नहीं है। वो कलम देने का काम दो व्यक्ति ने किया हमारे समाज में। अधिकारी कर्मचारियों को कलम देने का काम किया आदरणीय कर्नल बैंसला साहब ने 5% आरक्षण लागू करवा करके। और राजनीतिक ताकत राजस्थान की विधानसभा और देश की लोकसभा में कानून बनाने का अधिकार किसान के बेटों को अगर किसी ने दिया तो सचिन पायलट साहब ने दिया। मैं नमन करना चाहता हूं ऐसे नेताओं को कि जिन्होंने राजनीति में लंबी लाइन खींची है। साथियों, लेकिन आप और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग अनुशासित तरीके से, जैसे खटाना जी बता रहे थे, अनुशासित तरीके से रह करके 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, तभी हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। अकेला व्यक्ति अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। देखो आज इस मंच पे डी.सी. बैरवा जी आपके सामने उदाहरण बैठे हैं, कितने दिग्गज नेता के सामने चुनाव लड़ा, लेकिन 36 कौम के लोगों ने इनकी मदद करी और उपचुनाव जीत करके आए। यह तभी संभव है जब हम सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, मिलकर के चलेंगे। 36 कौम, सभी धर्मों के लोगों को प्यार प्रेम मोहब्बत के साथ जोड़ करके चलेंगे, तभी हमारे लक्ष्य की तरफ हम बढ़ पाएंगे।
आने वाला समय हम सब लोगों का है। क्योंकि मैं पिछली बार भी बोल रहा था, आपको ध्यान होगा कि हमने गुस्से गुस्से में 2023 में कांग्रेस की रड़क तो निकाल दी, लेकिन बीजेपी ने हमारे साथ क्या किया, मैं मंच पे बैठे कई नेताओं को कहना चाहता हूं। पहली बार हुआ है 70 साल के इतिहास में कि राजस्थान में बीजेपी ने गुर्जर को कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री बनाया हम लोगों को, एक राज्य मंत्री। राज्य मंत्री को राजनीतिक भाषा में क्या कहा जाता है पता आपको? डीजल मंत्री, कि डीजल गलाओ गाड़ी में दौड़ता रहो सार दिन, इसके अलावा कोई काम नहीं राज्य मंत्री के पास। यह पहली बार हुआ है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ किया, हमने भी 6 महीने में जवाब दिया, लोकसभा में वापस पटकनी देने का काम किया। यह ताकत आप लोगों की है। मेरा निवेदन है, कई लोग बैठे इस मंच पे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ पर हमारा सामाजिक मंच है, कोई पार्टी का मंच नहीं है, लेकिन समाज के हित की बात हम जरूर करेंगे कि जो समाज जिसके 2-2, 4-4 कैबिनेट मंत्री बनते थे, 1998 से 2003 में हमारे 4 मंत्री थे, उसके बाद 8 से 13 में भी हमारे पावरफुल 2-2 मंत्री थे, 18 से 23 में पावरफुल मंत्री थे 2-2, लेकिन जब हालात 23 से 28 के दौर की आई तो एक राज्य मंत्री पकड़ा है हम लोगों को, जिसके पास भी कोई काम नहीं। आदमी बहुत भले हैं मैडम साहब, अच्छे आदमी हैं, काम करना चाहते हैं, समाज के लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन कलम में ताकत नहीं है। तो वो कलम में ताकत दिलवाने का काम आप लोगों को करना है। मेरा निवेदन है, आप जितने मंच पे बैठे हो, कि अपने पार्टी आला कमान को कहिए कि गुर्जर समाज के अगर उम्मीदों को आपने पूरा नहीं किया तो वापस पटकनी देने का काम आप लोगों को भी करेंगे। क्योंकि 18 में भी सरकार, अगर 8 में सरकार किसी की वजह से गई बीजेपी की, तो गुर्जरों की वजह से गई। 18 में भी आप लोगों ने ताकत लगाई और 23 में लाने का काम भी गुर्जरों ने किया, और अगर ऐसे चले तो 28 में विदा करने का काम भी गुर्जर ही करेंगे, चिंता मत। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि इस ताकत को बनाए रखें, इस हौसले को बनाए रखें, इस हौसले का सही समय पे सही सदुपयोग करेंगे, और आने वाला समय हम सब लोगों का है। आदरणीय सचिन पायलट साहब आपके बीच में आते, लेकिन आज बिहार के दौरे पे हैं, इसलिए वो आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए। आने वाले समय में बीच बीच में हमेशा आप लोगों के बीच में, पहले भी आए, आगे भी आएंगे। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके हाथों को मजबूत करने के लिए सब लोगों को साथ लेकर के चले और राजनीतिक ताकत को मजबूत करें। आने वाला समय आपका और हम सब लोगों का है, मिलकर के हम सब लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो देव महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिराज जी, हमारे बीच में